नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बाजार में लेने के देने पड़ गए। ऐसी भयंकर बिकवाली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कहां सोच रहे थे कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं, अभी तो प्री बजट रैली बनेगी, Q3 रिजल्ट से पहले की खरीदारी हो सकती है। हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा, ऑन द मूव गिर गया बाजार। आज की बिकवाली इतनी एग्रेसिव थी कि सभी सेक्टर्स चपेट में आ गए और वन वे ट्रैक पे निफ्टी नीचे चला गया। 26,000 के लेवल को भी तोड़ दिया, 25,900 के लेवल को भी तोड़ दिया। अब केंद्र बिंदु फिर से अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी बाजार पे कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। वो लाना चाहते हैं एक ऐसा बिल जिससे रूस के साथ जो भी देश कारोबार करता है, ट्रेड करता है, खासतौर से कच्चे तेल को लेकर, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं या फिर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाएं। और टैरिफ कितने? 500% तक के टैरिफ लग सकते हैं। तो फिर चाइना, भारत, कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर टैरिफ इंक्रीज करें डोनाल्ड ट्रंप। पर ये बाजार की एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था। कहां सोच रहे थे कि चाइना के साथ ट्रेड डील होगी, इंडिया के साथ ट्रेड डील होगी। ये ट्रेड डील करने की नीयत तो लग नहीं रही। और बाजार में आज जो झटका लगा, ट्रेडर्स कांप रहे थे, स्टॉक्स पोर्टफोलियो टूटे, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुई, जो भी आप कह लो, लेकिन ये फियर फैक्टर बाजार पे डेफिनेटली हावी था और बाजार धड़-धड़ करके टूट गया, स्टॉक्स भी टूट गए। ओपन हुए 26,106 के लेवल पे, 26,133 नाम मात्र का हाई। कब आया कब गया पता ही नहीं लगा। उसके बाद तो बाजार को पिटते ही देखा है। एक बार थोड़ा हम कोशिश कर रहे थे 26,000 के लेवल को मेंटेन करने की, लेकिन नहीं हुआ ये 26,000 का लेवल मेंटेन। तो उसके बाद तो बिकवाली हावी हो गई। 25,858 ये आज के दिन का लो लगा है। क्लोजिंग आई है 25,876 के लेवल की। दिन के लो छूते छूते बंद हुए और टेक्निकल टर्म्स में खराब। 263 पॉइंट्स निफ्टी उड़ गया, 1% नीचे हुआ है बंद। निफ्टी बैंक 59,686 के लेवल की क्लोजिंग है, 304 अंकों की गिरावट के साथ। यहां पर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, बाकी की तो बैंड बजी पड़ी है। सेंसेक्स 84,180 के लेवल पे हुआ है बंद, 780 अंक गवा गया आज के सत्र में। तो भारतीय बाजारों में 1% की गिरावट देखने को मिली। ऐसे संकेत नहीं थे कि आप कह सको कि वन वे ट्रैक पर टूट जाएंगे, लेकिन ये बाजार ये झटके देखता है। और अब हुआ क्या? ये निफ्टी पे आप 2026 में जितने गेन्स कमा के गए थे पिछले एक हफ्ते में, वो सब वाइप आउट हो चुके हैं। 26,129 के लेवल के नीचे आप ईयरली बेसिस पे नेगेटिव हो चुके हो। 2026 में अब जनवरी में आप नेगेटिव हो मंथली बेसिस पे। प्रॉब्लम ये है। टेक्निकल ब्रेकडाउन, 4 शेयर निफ्टी के चढ़ पाए, 45 गिर गए, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 546 शेयर एनएससी के चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2,625 शेयर गिरे हैं। इस तरीके की मार्केट दिख रही थी, खौफनाक मार्केट दिखाई दे रही थी। और निफ्टी गेनर्स में आप ये देखो परसेंटेज, इटर्नल, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, बताने लायक रिटर्न नहीं है। बस ये 4 ही है, इसके बाद तो कोई नहीं है। निफ्टी लूजर्स में जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद सेक्टर था, वहां सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, वो है मेटल्स। बहाना, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया और ग्लोबल मेटल्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बेस मेटल्स पिछले सत्र में तो मेटल्स टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे। हिंडाल्को 0.4% नीचे। उसके बाद जो फिर बाकी के मेटल इंडेक्स के हिस्से में जो स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले हिंडाल्को निफ्टी पे आज सबसे ज्यादा टूटा है। फिर जियो फाइनेंशियल 3.5% नीचे, ओएनजीसी 3.25% नीचे, विप्रो टेक महिंद्रा 3% नीचे। एफएनओ गेनर्स में डिक्सन टेक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सोलर इंडस्ट्रीज, इंडस्टार्स, इटर्नल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर मामूली गेंस आते हुए नजर आए, लेकिन हड़कंप मचा हुआ था। बीएचईएल जैसा स्टॉक एक ही दिन में 9% औदे मूल लुढ़क गया। ऐसा लग रहा था कि टेक्निकल ब्रेकआउट आया है, बहुत तेज हो गया है, लेकिन आज जिस तरीके की बिकवाली थी, सब लपेटे में आ गए, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। इसके अलावा पावर इंडिया 6% नीचे चला गया, हिंजिंग 6% नीचे, जिंदल स्टील 5.5% नीचे और एबीबी 5.5% नीचे। मिड कैप गेनर्स में आज जो बालाजी अमीन्स है और अल्काइल अमीन है, इनमें तेजी देखने को मिली। बालाजी अमीन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली गिरते बाजार में। तो यहां पर 14.25% की रिटर्न आए। ट्राइडेंट, इंडिया सीमेंट, शोभा, इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दे रही थी 3.25%, 3.25% की। और अल्काइल अमीन भी लगभग 3.25% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में सूची बहुत लंबी है, मैं छांट के आपको बता देता हूं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 9% नीचे, गोकुलदास एक्सपोर्ट 8.5% नीचे। जो एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनी है, 500% वाले टैरिफ की खबर जो कि लगे नहीं है अभी, बस बिल पास का हुआ है और पता नहीं क्या करना चाहते हैं ट्रंप, कौन देगा 500% का टैरिफ। लेकिन गोकुलदास एक्सपोर्ट 8.5% नीचे, अवंती फीड श्रिम्प वाली कंपनी 8.5% नीचे, बैंड बजी पड़ी थी। पर्ल ग्लोबल की भी 7.25% नीचे। सिग्नेचर 0.8% नीचे रहा और मॉयल 7% ज्यादा टूट गया। एनएमडीसी स्टील, गरवारे हाईटेक 7% नीचे। ग्लोबल स्पिरिट्स और जुपिटर वैगन्स 5.5% के आसपास टूटे हैं। मेटल्स आया मजा। ऊपरी स्तरों पर जो झटका लगा ना, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी है, स्ट्रक्चरली बुल मार्केट है मेटल्स में, साइकिल मेटल्स के फेवर में है। डिप में ऐड जरूर होंगे, लेकिन एक बार जब झटका लगेगा, तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि बहुत तेज हो गए थे, तो जब झटका लगेगा उतनी, जब गाड़ी तेज गति से चलती है और एकदम से ब्रेक लगती है ना, वैसे वाली स्थिति थी।
तो हिंद जिंक 6.25% नीचे, जिंदल स्टील 6% नीचे, जेएसएल 6% नीचे, नेशनल एल्यूमिनियम 5.5% टूट गया, एनएमडीसी 5.5% टूट गया और हिंद कॉपर 5.5% नीचे। इस क्वांटम की सेलिंग लगी हुई थी, दिन भर टूटे। आईटी स्टॉक्स में पिछले सत्र में शेयर थे, आज ढेर हो गए। विप्रो 3.25% नीचे, ओएफएस से 3% नीचे, कोफोर्ज 3% टूट गया, टेक महिंद्रा टीसीएस 3% नीचे, एम्फोसिस और इन्फोसिस 1.5% से 2% टूट गए। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, एचपीसीएल आईओसी 4% से 5.5% टूट गए। बताओ, एचपीसीएल जैसे स्टॉक 5.5% नीचे। फिर पेट्रोनेट बीपीसीएल भी 4% नीचे, ओएनजीसी 3.25% नीचे और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो इस वीक ही 7% ज्यादा उड़ चुका है, 7-7.5%। तो गिरावट में एपीसेंटर तो रिलायंस भी है। फिर रिलायंस के स्टॉक ने बहुत डैमेज किया निफ्टी पे, आज भी 2.25% नीचे था। एनर्जी में बीएचईएल ये वायदा कारोबार पे सबसे ज्यादा पिटाई झेल रहा था, पावर इंडिया भी 6% नीचे था। एचपीसीएल, जीवीटीएनडी, एबीबी, आइनॉक्स, विंड 4.5% से 5.5% नीचे आ गए। सरकारी बैंक्स जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ताकत दिखा रहे थे, आज ताकत खो गए। इंडियन बैंक 4% नीचे चला गया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक में 3-3% की गिरावट थी, आईओबी, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 3-3%, सब स्टॉक्स नीचे आ गए। तो आज बाजार की बैंड बजी हुई है, कहीं पर छुपने की जगह नहीं। ट्रेडर्स यही समझ नहीं पाए कि ऐसा कौन सा बाउंसर आया जिसमें बिल्कुल सब ऑफ गार्ड हो गए। बहुत भयंकर धुलाई देखने को मिल रही थी। अब आगे क्या होगा? देखिए, बजट रैली और Q3 रिजल्ट से पहले वाली जो बाइंग होती है उसकी उम्मीद में सब निपट गए। ट्रेडर्स की तो बैंड बजी पड़ी है क्योंकि ऑफ गार्ड हो गए। इतना तगड़ी बिकवाली आएगी किसी को उम्मीद नहीं थी, पर जो है मार्केट सबके सामने ही है। तो चढ़ता बाजार अब रिवर्स हो चुका है और कारण क्या है कि ट्रंप का जो थ्रेट है टैरिफ वाला, इससे बाजार बहुत ज्यादा घबरा गया और खौफ में आ गया। ट्रेडर्स तो बहुत ज्यादा आज के सत्र में कांपते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि पोजीशंस छूट रही थी, हर लेवल पे पोजीशंस छूट रही थी। ट्रंप के बाय पार्टीशन सैंक्शंस बिल लाने की तैयारी है। इसमें यह है कि अगर आप रूस से कोई भी तरीके का ट्रेड करते हो, खासतौर से कच्चे तेल को लेकर, तो सैंक्शंस लगेंगे या फिर 500% तक का टैरिफ लग सकता है। अब किस देश पे क्या लगेगा हमें ना पता, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि ट्रेड डील हो सकती है। वो कहेंगे कि ट्रेड डील हो, ट्रेड डील की तो बात ही नहीं। ऊपर से तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाराज हैं क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा अमेरिका लगा रहा है अभी इंडिया के ऊपर। ऐसा लगा था कि कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज कर डालेंगे ये तो किसी की उम्मीद में था भी नहीं ना। तो फिर अब मार्केट में क्या हुआ कि अचानक से गिरावट आई है। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे हैं, जैसे कि 26,050 का लेवल टूटा, उसके ऊपर जाएंगे तभी कुछ बात बनेगी। उससे नीचे तो आप खराबी हो, तकनीकी तौर पे हम लेवल टूट चुके हैं, सभी सेक्टर्स गिर गए हैं। एनएससी के एक चढ़ने वाले शेयर्स के मुकाबले 5 शेयर्स गिरते हुए नजर आए आज के सत्र में और निफ्टी 26,050, 26,000 के नीचे कमजोर है। इंडिया विक्स एकदम से स्पाइक अप मार गया, 6.5% ऊपर बंद हुआ है। बाजार में हड़कंप आया और निफ्टी 2026 के लिए अब नेगेटिव हो गया, यानी कि जो जनवरी में आप पॉजिटिव जा रहे थे ऊपर, अब आप मंथली चार्ट देखो, आप नेगेटिव आ गए हो 26,129 के लेवल के नीचे, क्योंकि यही था 31 दिसंबर 2025 का क्लोजिंग प्राइस। बाजार में मंदी करने वाले अभी हावी हैं, कॉल राइटर्स जम के बैठ गए ऊपर स्तरों पे, वो नहीं निकलने देंगे जब तक कोई बहुत अच्छा कुछ ट्रंप ना बोल दे या फिर कोई नतीजे बहुत ऐसे तोड़ू ना आ जाए जिसकी वजह से हम बोले अरे वाह मजा आ गया। वैसे तो अभी कोई उम्मीद है भी नहीं। निफ्टी का अगला सपोर्ट जहां पर आप हो ना, वो रेंज इतनी बढ़िया है, 25,700, 25,800 को पिछले 8 हफ्ते से बाजार ने संभाले रखा है। 25,700 के लेवल के नीचे जा ही नहीं रहे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये लेवल टूट गया गलती से तो फिर तो लेने के देने और पड़ जाएंगे। 25,700 के नीचे अगला लेवल है 25,400 से 25,300। देखते हैं ना, जब गिरावट वाली मार्केट आती है तो सपोर्ट ही सपोर्ट टूटते जाएंगे, पर हम बहुत समय से 25,700 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। तो भैया इस बार भी होल्ड कर जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, रिजल्ट्स अच्छे आ जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप का मूड ठीक हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए। लेकिन जिस तरीके की आज मार्केट थी ना, तो आज ट्रेडर्स फंस गए। ऊपरी स्तरों पर ऊपर जा रही थी मार्केट, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन धीरे धीरे करके नीचे जा रहे थे ना, आज स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गया एकदम से, तो उसके चलते आज बाजार पे बिकवाली गहरा गई।